अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने लगे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ट्वेंटीज़ को प्रोडक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ ऐसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनरेशन यूथ कि क्या करे कि अपनी ट्वेंटीज़ वेस्ट जा रहा है। मतलब सब लोग एक जो हमारा ओवरऑल माशरा है वो किसी किन चीज़ों में लगा हुआ है, एक गलत ट्रैक पे लगा हुआ है। मतलब आप ये कह लें कि सही गलत का नहीं पता हमारे यूथ को। रिलेशनशिप्स किस तरह से मेंटेन रखें, मतलब हराम रिलेशनशिप में ज़्यादा लाइक माइंड है लोगों का। सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए अपने आप को रिवाइव करवाना बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने 90s को आप कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए क्योंकि यही आपका प्राइम टाइम है, क्योंकि इस यही टाइम है जिसमें आपके पास ताकत है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास हौसले, लाइक बहुत सारी ताकत है आपके पास। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सॉरी अगस्त आने वाली, तो ये बच्चे थोड़ा तो क्या है जी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने या आपने, हम सब ने मिलकर अपने 20s को प्रोडक्टिव में, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो 21, मैं भी अपने 20s में स्टार्ट हो गई हूँ। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे अपने लिए भी है कि मुझे अपने आप को कितना प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। तो खुद मैंने इस पर रिसर्च किया, मुझे जाना, और जो चीज़ें एज अ 20s में एंटर होने के बाद मैंने सीखी हैं और उस पर मैं अमल भी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सब अमल करें, क्योंकि एक अच्छा। तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो है अपने आप बिल्ड यूजफुल स्किल। सबसे पहले तो स्किल सीखनी है ना। अब स्किल कोई भी हो सकती है। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी करना अच्छा लगता है, ठीक है, आप वो कर लें। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप पेंटिंग करें। आपको आपको मतलब जो आपका मतलब माइंड है ना, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करने का दिल करता है, तो वही आपकी स्किल होती है बेसिकली। तो ये आपने अपनी स्किल्स को सबसे पहले डेवलप करना है। स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी लाइक आपको ये, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, आपकी सोच बिल्ड नहीं होगी। आप कुछ भी करने सोचेंगे यार, अच्छा इसके लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिग्री कर रहे हैं साथ में, आप साथ में कोई जॉब ढूंढ लें, छोटी मोटी जॉब ढूंढ लें, ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स होते हैं जो अलाउ नहीं कर रहे होते, जैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग भी कुछ लोग करना चाहते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास कस्टमर नहीं आते, क्लाइंट्स नहीं आते। तो सबसे पहले ना एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सब्र। सब्र से तो आप लोग चलना ही पड़ेगा, सब्र। अच्छा, आप वो जो आपको जो स्किल आती है ना, फॉर एग्जांपल आपको एडिटिंग आती है, आपको कुछ भी ऐसा अच्छा काम आता है जो आप कर सकते हैं, आप उसका यूट्यूब चैनल बना लें। आपको कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग का यूट्यूब चैनल बना लें, आप उसमें पोस्ट करें। अब आप लोग कहेंगे कि हम पोस्ट करते थे, हम बाहर तो कुछ होता ही है, बट आप लोग कंसिस्टेंट भी रहना है उसमें। उसमें ये नहीं करना कि बस आज मैंने फिर पोस्ट कर तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपने जो आप कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। तो अपनी स्किल्स, अपनी फाइनेंस को ज़रूर देखना है। सबसे पहले तो अपना हमेशा माइंड सेट आपने गलत चीज़ों से निकाल लिया ना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं इट्स मीन आपने वहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अल्लाह ताला मतलब मेरी जो वीडियोज़ जो ऑडियंस होगी वो वही होगी, ऑब्वियसली वो वही देखेगी जो को चेंज करना चाह रहे होंगे। आम बंदा नहीं देखेगा, जो आम बंदा खुद को चेंज कर, जो इन्हीं लस्ट में, इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है, तो वो तो नहीं देखने वाला ये वीडियोज़। तो देखेगा वही ऑब्वियसली जो चाह रहा है, जो खुद को बदलना चाह रहा है, जो अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, सही है। हर बंदे की ये सोच नहीं होती है, सही है। ये सोच भी अल्लाह ताला उनको देते हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत देना चाह रहे हो कि भाई मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद को वेस्ट नहीं करना, मुझे खुद को मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, मैं एक बड़े मकसद से दुनिया में आया हूँ, तो मैंने अपने आप को वेस्ट नहीं जाने देना, सही है। तो उसके बाद आता है मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपने बहुत ज़्यादा, इसके एक बहुत मेन जो है ना, देन आ जाता है प्रोटेक्ट योर मॉडेस्टी। मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है मोस्टली की चीज़ों से। इफ़ यू आर गर्ल तो प्लीज़ आप हिजाब करें, चाहे आप है कर सकते हैं, अपनी निकाब करें, आप पर्दा करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत से, मैंने जब से पर्दा करना शुरू किया ना, टू बी ऑनेस्ट मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मुझसे कोई लड़का कभी फ्री हुआ ही नहीं। मैं मतलब लड़कियाँ अक्सर ऐसे बात कर रही होती हैं और कहते हैं यार फलाने ने ऐसे कह दिया और मुझे मैसेजेस करे, मैं कहती हूँ मतलब ऐसा कहाँ होता है भाई, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो जब आप खुद ठीक होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं जो खुद भी ठीक होते हैं, सही है। तो ऐसे लोग आपसे वैसे ही दूर भाग रहे होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, यार ये तो बंदी हमारे या उसकी नहीं है, हमारे कैलिबर की नहीं है, हमारे लेवल की नहीं है, आप उसको छोड़ ही दो। तो ऐसा होता है, वाकई में ऐसा है। सो अच्छा, उसके बाद आता है कि आपने अपने, आप हिजाब करते हो, अच्छा आप हिजाब करते हो, अपना इन्वायरमेंट आपने उस हिसाब से सेट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन तो बहुत इस तरह की लड़की, मैं जिस ऐसी लड़की के साथ बैठ गई जो थोड़ी थी,
तो अब मुझे पता चल गया यार मेरा इसके साथ नहीं बने, तो आप साइड पे हो जाओ। अपना वो इन्वायरमेंट ऐसे लोग के साथ रखें जो आपकी वैल्यूज़ की कदर करते हो, जो आपकी कदर करते हो। ऐसे 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 लोगों में मत घुसे जो कि मतलब उनकी बातें फजूल और ड्रामाज और लाइक ये वो इसका उसके साथ रिलेशन, लाइक इस तरह की बातों से हट जाए भाई। बड़े मकसद लेके आए हैं, अब इन्हें छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं करना खुद को, सही है। तो अपने अपने वैल्यूज़ की कदर खुद भी करनी है, तो दूसरों से भी अपनी वैल्यूज़ की कदर करवानी है। ये आपका अपना काम है, ये किसी तीसरे का काम नहीं है कि वो आके आपकी वैल्यू आपको मतलब हम लड़कियाँ कहते हैं भाई हम हमारी तो बस ज़िंदगी में कोई हीरो आएगा तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, बिल्कुल हमारी कोई अच्छा मतलब लड़का आ जाए, शहज़ादा आ जाए, लाइक किस तरह से, तो ऐसा नहीं होने वाला बहनों। कोई शहज़ादा नहीं आने वाला। अपने आप को खुद ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिलवाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी ने आपको खुद से प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देना, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अपनी, अगर आप काम करें प्रोफेशनली काम करें तो अपने प्रोफेशनल में सिर्फ ऐसे लोगों से बात करें। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप सबसे लड़कों से बात करना, इतना ज़रूरी नहीं भी होता। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती हूँ तो मुझे मैं यूनिवर्सिटी में बैठी तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी इतनी ना मेल्स कन्वर्सेशन होती है। अगर कोई भी तो अपनी पर्पसफुल रखनी है, मतलब आपने बेफजूल तुम्हारे अच्छे नंबर ट्रीट दो, लेकिन मैं इस तरह से इस कल्चर देख रही थी, मैं कहती यार ये पाकिस्तान है तो ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है अब अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनली में आप थोड़ा बात मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना बात करने की, अच्छा आपने किसी से साइन करवाना है या कोई काम है तो वो सिर्फ पर्पसफुल बात करें, ज़रूरी बात मतलब और एक्स्ट्रा नहीं निकल जाए और कल आप छुट्टी में दें तो क्या मतलब कि क्यों बात करनी है। जो आपका काम है ना सिर्फ उतना ही काम करें, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपकी आपकी मतलब ये आपको ना आपके माइंडसेट को सही रखता है कि आपने फालतू नहीं बोलना किसी से, ऐसा क्या। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन ये क्या हो सकता है कि भी इंसान का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि अभी कोई भी इंसान है जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, हमें लगता है कि हमारी स्ट्रगल अभी हम कर रहे हैं ना तो हमें आज के आज इसका रिवॉर्ड मिल जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है। अगर आप आज मेहनत करें, आज कोशिश करें, आज फोकस करें तो इसका जो फोकस रखने कि आपको लॉन्ग टर्म में इसका मतलब जवाब मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि मैं अभी कर रही हूँ तो मुझे अभी सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज आप मेहनत करें तो अपनी मेहनत को ये सोच के नहीं रोकना कि भाई मुझे तो मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते, किसी का वो सिला नहीं रखते, अल्लाह ताला देते हैं और बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। जितना हमारी सोच भी नहीं गई होती ना कभी, अल्लाह ताला उतना भी उससे भी ज़्यादा दे देता है। तो अपने जो रिवॉर्ड चाहिए ना वो लॉन्ग टर्म रखे, भले आपको दुनिया में लॉन्ग टर्म चाहिए या आपको आपके चल ठीक अपनी दुनिया में नहीं भी मिला तो कोई मसला नहीं है, अब अल्लाह ताला आपको आखिरत में दे देंगे। अल्लाह ताला आखिरत में तो नहीं ना रखेंगे, आखिरत में जहाँ हमें एक नेकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला हमें वहाँ दे देंगे। तो इस बात से तो हमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमने मेहनत की थी, हमें कुछ मिला नहीं, हमारी मेहनत ज़ाया चली गई। मेहनत वो तो मेहनत तो कभी ज़ाया नहीं जाती। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अपना बिल्ड योर इस्लामिक नॉलेज। इस्लामिक नॉलेज को अपना बिल्डअप करें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें बार बार मोटिवेशन चाहिए होती है। मैं अगर आज मोटिवेट हूँ ना, मेरी मोटिवेशन 10 दिन तक नहीं रहेगी। मैं एक दफ़ा मैंने इस्लामिक वीडियो देख लिया, पॉडकास्ट देख लिया, मैं किसी मोटिवेशन स्पीकर की मैंने बात सुन ली तो 10 दिन बाद वो मोटिवेशन मेरी ख़त्म हो जाएगी, वो सिर्फ फिल वक्त के लिए होगी। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने फोकस को ख़राब ना करने के लिए हमें इस्लामिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी एक आयत आपके दिमाग में चल रही होती है ना, कभी भी समटाइम जैसे अब हम परेशान होते हैं तो एक आयत फ़ौरन से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि अल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं मुझे। कोई फॉर एग्जांपल मुझे कोई बंदा को सुना के चला गया और मैं कह रही हूँ, मेरे दिमाग में एक आयत आ रही है कि जो ये लोग बातें करें उन पर ज़रा उनसे खूबसूरती से किनारा कश रहो, ये तो फिर मुझे एकदम हाँ, क्योंकि जब मैंने अगर ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, तभी बार बार सुनी होगी तो दिमाग में उस टाइम क्लिक करेगी जब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, सही है। तो जब इस्लामिक नॉलेज को अपना रिवाइव बहुत बार बार करना है, डेली बेसिस पे करना है, इसके लिए आप क्या है, आप 5 वक्त की नमाज़ तो लाजमी पढ़ना। 5 वक्त की नमाज़ की वजह से माफ़ी है ही नहीं ना, तो आप इसको तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद आता है कि आप डेली कुरान पढ़ें। अब डेली कुरान कैसे पढ़ना है? डेली तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अब इससे बेहतर कोई टिप बताती हूँ, कुरान जर्नलिंग एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिससे आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। आप फील अच्छा मतलब आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। अब कुरान जर्नलिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, अब वो आपकी ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगी। आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी खुद अच्छा हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नमाज़ भी पढ़ते हैं फिर भी हमारे साथ मतलब सही नहीं होता, लाइक हम परेशान रहते हैं। अपनी नमाज़ को देखिए भाई, नमाज़ अगर फॉल्टी है तो फिर नमाज के बावजूद भी मसले आएंगे ज़िंदगी में, इसलिए तो
ठीक है कि अगर आप नमाज़ अगर आपकी सही नहीं है ना, मतलब आप सही रुकू नहीं कर रहे, सही नहीं है, नमाज़ को समझ के नहीं पढ़ रहे, तब भी आप परेशान होंगे। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, भी मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे मसले नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं होता, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मैरिज और फैमिली। अब ये जो हमारे 20 से लेकर 30 एज जो हमारे 20s कहलाता है, ये इसमें हमारी शादी भी होनी होती है। मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो इन्हीं मैरिज को बहुत हाई ले जाते हैं कि भाई अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आए तो हमारी शादी नहीं होगी। शैतान ये मतलब दिमाग में थॉट डाल रहा होता है कि नहीं, तुम तो अगर ऐसा कर लिया तो तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। जो बड़ी पर्दादार बनी है उनकी शादी में कितने मसले होते हैं, ये है वो है फलाना, बहुत सारी बात दिमाग में शैतान डालेगा, सही है। तो सबसे पहले तो आपने शादी जो है ना ज़िंदगी का एक पार्ट है, सही है, ज़िंदगी का एक फेज़ है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। शादी पूरी ज़िंदगी नहीं है, सही है। तो इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करना है आपने सबसे पहले। तो हम सब समझते हैं कि शादी ही ज़िंदगी है, शादी शुरू ही ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी जो है शादी के बाद ही शुरू होती है। हाँ होती है, ऐसा है नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है। पूरी ज़िंदगी शादी नहीं, अगर जिनकी शादियाँ नहीं होती उनकी क्या खुश नहीं रहते, खुश रहते, बिल्कुल रहते। एक फेज़ अगर ज़िंदगी में से कट ऑफ हो गया तो क्या मतलब है कि आप मतलब शादी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप शादी को बिल्कुल भूल ही जाए, नहीं, शादी होगी और उसी टाइम पे होगी जब अल्लाह ताला ने फ़िक्स लिख दिया है। अगर आप हैं ना तो इसका मतलब वो इंसान भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में जिससे आपकी शादी होनी है। तो आप अल्लाह पे तवक्कल थोड़ा दिखाएं इस मामले में कि ठीक है, जहाँ पे आपका अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं थी आपको मिली है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं, वो ज़रूर मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अब अल्लाह के लिए हराम रिलेशन छोड़ा ना, अल्लाह के लिए जब छोड़ते तो अल्लाह ताला उसके बेहतरीन से रिप्लेस कर देता है उस चीज़ को। तो अपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि भाई अब मैं तो हराम रिलेशन में हूँ ही नहीं, अब मेरा तो किससे शादी होगी। मतलब हम बहुत ना मतलब परेशान हो जाते हैं। हम शायद अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं करना जानते कि यार कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के लिए छोड़ा हूँ और अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत अच्छा इससे रिप्लेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो डोंट बी स्कैरी इस कि आपने इस बात पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि नहीं भाई मेरी जो है मैं अब अल्लाह ताला के लिए मैंने इस चीज़ छोड़ दी तो अब मेरी शादी में मसले होंगे या भाई मेरी जिससे शादी होगी वो भी कहीं ना कहीं उलझा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो देख के कोई कुछ बात सुन के जब आप सोचते यार ठीक है मैंने रिलेशनशिप क्विट करना है, तो लोग कि आप किसी का दिल दुखा के आपको भी दिल दुखेगा। अरे भाई इसका दिल दुखाना नहीं कहते इसे, ये तो आपका हराम रिश्ते, कोई हलाल रिश्ते का अपने हाँ अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो आपको गुनाह मिलेगा। अपने स्पाउसेस का, अपने बहन भाइयों का जो आपके हलाल रिश्ते हैं उनका दिल दुखाओगे तो आपको बाकी में गुनाह मिलेगा। लेकिन ये जो रिश्ते जो आपने खुद से बनाए हुए जो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेफजूल, जो आपको बुराई की तरफ राग़िब कर रहे हैं, तो ये रिश्ते इनको दिल दुखा के आपको हाँ ठीक है अगर आप वाकई में सिंसियर हैं कि ठीक है आपने शादी करना चाहते तो ठीक है, अगर आप फीमेल तो उनको बोले कि हाँ भाई शादी करें, मतलब रिश्ता भेजें। मतलब जिन्होंने टाइम वेस्ट करना होता है उनकी ही बातें होती है रिलेशनशिप में आना, ठीक है। तो इस बात पर परेशान नहीं। और अब इस चीज़ की वजह से अपना 20s वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो अपनी इसी चीज़ की वजह से अपना 20s वेस्ट। एक मैं यूट्यूबर का सुन रही थी जो कि मतलब उनको कोई स्क्वाड था और उन्होंने आपस में शादियाँ कर ली। तो उसका क्या है कि अगर मुझे पता होता कि मतलब रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए था, हालांकि इवन कि उसने शादी भी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए, बट अभी भी उनका ये स्टेटमेंट है कि रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए था। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या क्या नुकसान आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप रिलेशनशिप्स ना रखें। आप अगर आपको बाकी में पसंद है, बाकी में आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप प्लीज़ निकाह करें। निकाह बहुत 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 मतलब एक मोहब्बत एक्सप्रेस करने का इससे बेहतर कोई वे हो ही नहीं सकता। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। तो इसमें आज हमने ये सीखा है कि अपने 20s को ये शो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अपने 20s को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है। सो अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए, कुछ कोई क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सही है। तो अल्लाह ताला हम सब बस अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें बस जन्नत अपनी जन्नत में दाखिल कर दे, क्योंकि हम ना जन्नत से आए हैं, हमें जन्नत में जाना है। तो अल्लाह ताला वैसे भी बस दिल करते कि हम लोग जन्नत में चले जाएँ। तो अच्छे से माल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में ज़रूर भेजेंगे। तो इस बात पे हमने लाइफ स्टाइल है, ठीक है, अल्लाह ताला है हमारे साथ और अल्लाह ताला से दुआ करने साथ साथ अल्लाह ताला मैं खुद को संवारना चाहता हूँ, खुद को सही करना चाहता हूँ, आपके लिए करना चाहती हूँ, आपके लिए करना चाहती हूँ। और आप मुझे बचा लें, अल्लाह ताला बचा लेते हैं। ऐसे नहीं कि आपको नहीं बचाएंगे, अल्लाह ताला ज़रूर बचाएंगे आपको।